सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमयो निबध्यमानं परिमप्पाणं जीर्णन्ति सौधिनो वोक्षामि रयणसारं सायार्णायायिधं वीणं नमो ह्रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाहुणं नमः प्रज्ञाश्रवणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीव्रागसिन्धवे नमः श्रीव्रागसिन्धवे नमः श्रीव्रागसिन्धवे। जय बोलिए अनंत परमेष्टि भगवानी की जय हो। त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवानी की जय हो। 1008 श्री देवादी देवादीनाथ भगवान की जय हो। 1008 महाशंग मूलय श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। 1008 श्री मुन शोभितनाथ भगवान की जय हो। 1008 मूलयक नेमिनाथ भगवान की जय हो। 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय हो। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। परम पूज्य गण्यहार का 105 विंध्यश्री माता जी की जय हो। जय हो। धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, ऋण सार ग्रंथ के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख रहे हैं। जो हम भूले हुए थे, जो हम भटके हुए थे, जिनसे हम अनविज्ञ थे, उन सभी चीज़ों का हमें ज्ञात हो रहा है। बड़े मनोभाव से हम स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर रेणसार के माध्यम से जब एक एक बात आचार्य महाराज कहते हैं तो वास्तव में अगर जो स्वाध्याय प्रेमी है, जो अपना हित चाहते हैं, उसको एक ना एक बार उसकी आत्मा जरूर खचोटती है, जरूर अपने आप में निंदा गर्हा करती है। निश्चय से वह अंतरंग से उदास होता है। उदास इस बात का नहीं कि मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, उदासी इस बात की आ जाती है कि देखो अभी तक हमने सारा जीवन
यूं ही खो दिया। हमें अपना जीवन कैसे बनाना था, कैसे श्रावक होते हैं, कैसे सम्यक दर्शन होता है, क्या हमें संसार में भटकाता है, आदि आदि इसकी चर्चा। लेकिन हम तो जीवन मिला था, जीते जा रहे हैं। वही स्थिति कि पानी में पवित्रता नहीं फिर भी पीते जा रहे हो, और सुई में धागा नहीं फिर भी सिलते जा रहे हो। आंख खोल कर देखो बंधु, इस जीवन में कोई सार नहीं फिर भी जीते जा रहे हो। कि हम वैसे ही जीते जा रहे हैं, तो हम इस ग्रहण सार ग्रंथ के माध्यम से कुंद कुंज स्वामी आचार्य महाराज के द्वारा रचित यह ग्रंथ हमारे जीवन को एक नई दिशा, तो अपनी चर्चा चल रही थी। आचार्य महाराज कह रहे थे, जो कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानता है, विवेक नहीं लगाता है, क्या मेरा कर्तव्य है, अकर्तव्य क्या है, कहीं अकर्तव्य करते जा रहे हैं, जो उचित नहीं है वही कार्य करते जा रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। नहीं बंधु, कर्तव्य ऐसा करो। हम ये नहीं कहते कि आप परिवार में हो तो आपका भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है आपको क्या करना क्या, लेकिन बंधु इसका विवेक होना चाहिए। हम कर्तव्य मान के चाहे जो हो, कर्तव्य अकर्तव्य कुछ भी ज्ञान नहीं, उससे हमारा अहित ही होना। आज तक बंधु हमारी दृष्टि, आज हमने सबकी चिंता की, आज हम चिंतन कर रहे हैं जो हमारे शरीर से संबंधित, जीवन से संबंधित जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, हम सब के बारे में सोचते हैं। लेकिन हे आत्मन, एक भी बार तूने अपने विवेक के साथ अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा। जीवन से जुड़ी हुई वस्तुओं को देख रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन हमें क्यों मिला है इसका हमने कभी विवेक नहीं लगाया है। क्या हमारे कर्तव्य होते हैं बंधु? कोई धन चिंता, धन नहीं आ रहा है, धन की आपको चिंता है, कैसे बिजनेस होगा, कैसे हमको करना है, कैसे परिवार का पालन पोषण करेंगे, कैसा अपना कर्तव्य निभाएंगे, आदि आदि बंधु, उनको आप लेकर के कितने चिंतित होते हैं। कितने कहते हैं कि आज घर में अनाज नहीं है उसकी चिंता, घर में बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की चिंता, अनेक प्रकार के। आप तो गृहस्थ हैं, आप समझते हैं गृहस्थी में एक ना एक वस्तु लगी रहती, उस सबकी हमारी दृष्टि उस पर तो है, कौन वस्तु खत्म होने वाली है, क्या मंगा के रखना, क्या लेना, क्या देना, किससे। अगर एक हिसाब अगर गड़बड़ हो जाए तो बंधु पैसे का उसका हिसाब आप रात को कर लेते हो। अगर नहीं कर पाए, एक हिसाब का गड़बड़ हुआ तो आपकी रातों की रात नींद उड़ जाती है। आप सोचते रहते हो पता नहीं नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरा बहुत बड़ा लफड़ा चढ़ा है, गड़बड़ चल रहा है, किसको पैसा दिया था पता नहीं, क्यों नहीं आ रहा, आदि आदि भूल गए तो रातों रात नींद उड़ जाती है। वो चेतन, तुम्हारे जीवन का क्या हिसाब है? कभी तुमने सोचा तुम्हारे जीवन का क्या हो रहा है, कहाँ जाएंगे, किस गति में जाएंगे? क्योंकि एक मनुष्य ऐसा है जिसको विवेकशाली कहा गया है, विवेक तुमको मिला है, फिर भी तुम विवेक से हीन बने हुए हो, तो तुम शुद्ध सम्यक दृष्टि कैसे बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। तुमको सबसे पहले हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है
कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, मुझे आगे की यात्रा करना है। यहाँ की यात्रा जब करते हो एक सामान ना छूट जाए, रास्ते में कौन कौन सा सामान लगना है उसकी तैयारी चलते हैं। वो चेतन जब तुम्हारी अंतरंग की यात्रा कहाँ जाएगी, किस गति में जाओगे, वहां क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, इसका तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है। तो आचार्य महाराज कह रहे तुम कर्तव्य अकर्तव्य का तुमको विवेक ही नहीं है, इसलिए विवेक को जगाओ। दूसरा कह दिया था हित अहित के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, किसमें हित है और किसमें अहित है। बस जीते जा रहे हैं पशुवत, जैसे पशु जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीवन का सार क्या है इसको समझ नहीं पा रहे। अभी ओम जी संचालन में कह रहे थे कि वासना की सैया में लेटते हो और वासना की ही सैया में अगर जीवन खत्म हो गया तो इस जीवन का क्या साथ। इसलिए अपना विवेक जगाओ। भले ही वासना की सैया में जन्म लिया है और वासनाओं की सैया में साथ उसमें वासना में जी रहे हैं, लेकिन हमारा विवेक कह रहा है अब वासना में नहीं, हमें साधना में जीना है। और जिस दिन हमने साधना में जी लिया, साधना हमको समझ में आ गई, सच्चा विवेक तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और बंधु जब तक साधना और वासना में अंतर नहीं दिख रहा है, जब तक तुम अभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं क्या पुण्य और क्या पाप है इसको भी तुमको ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं तत्व अतत्व को नहीं समझ रहे, धर्म अधर्म को नहीं समझ रहे हैं, तो निश्चय से वह जीव कैसा है, सम्यक से रहित है, उसके पास सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। चलते हैं आगे की गाथा, इसी ही संदर्भ से जुड़ी हुई है। आचार्य महाराज कह रहे हैं पहले कह दिया था जो जिसके पास विवेक नहीं होता है, विवेक के बिना सम्यक नहीं हो सकता है। और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि विवेक को अविवेकी को सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। बात वही है, कहना वही चाहते हैं। यहाँ कह दिया जो विवेकहीन होता है उसको सम्यक नहीं होता है, और यहाँ कहते हैं अविवेकी को सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। तो चलते हैं गाथा देखेंगे, पुस्तक निकालेंगे। नवि जानाई जोगम जोगम, नित्यम नित्यम हे मुवादेयम, सत्यम सत्यम भवम भवम सो सम उम्मुको। एक बार हम पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे। नवि जानाई जोगम जोगम, नित्यम नित्यम हे मुवादेयम, सत्यम सत्यम भवम भवम सो समौ उम्मुखम मुक्को। सच्चम सच्चम भव्वम, पहले इधर तक ले लेंगे, फिर भव्वम सो सम मुक्को। सच्चम 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 भव्वम भव्वम सो सम मुक्को। अब जोर से पढ़ो, एक साथ पढ़ेंगे। अभी जानाई जोगम जोगम, नित्यम नित्यम हे मुवादियम, सत्यम
सच्चम भव्यम भव्यम सोसम मुक्को। यहाँ कह रहे हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो जोगम जोगम यानी योग और अयोग, नित्यम नित्यम यानी नित्य और अनित्य, हे उपादेयम हे और उपादेय, सच्चम सच्चम सत्य और असत्य को, भव्यम भव्यम भव्य और अभव्य, णवी यानी नहीं, जानई यानी जानता है, सो वह सम्मुख को वह सम्यक्त से रहित है। कितनी सुंदर बात कहते हैं। अब हमें चिंतन करना है बंधु, थोड़ा सा विचार करने के योग्य हमें यह देखना है कि वास्तव में हम अपने जीवन को कभी हम विचार करते हैं क्या योग है और क्या अयोग है। 10 मिनट बैठो, अपने लिए थोड़ा सा चिंतन करो। वही बात आती है कि करने से पहले विवेक लगाओ कि इसका आगामी परिणाम क्या होगा। किसी को कोई शब्द बोल रहे हो, उस शब्द बोलने से पहले एक बार विवेक लगाइए कि इसका आगामी परिणाम क्या होगा।